हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, आपको कोई भी इशू है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या फिर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं या फिर आपको ओवुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, अंडे अच्छे से नहीं बन रहे हैं, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी चीज़ें कवर करूँगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपको 98% जो है हेल्प करने वाला है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है आपको पूरे मंथ और क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगी, क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप जल्दी जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो, प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड वीडियो, प्रेग्नेंट होने के टिप्स और ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो और प्रेगनेंसी सिम्टम्स से रिलेटेड वीडियो, जिनके थ्रू आपको पीरियड मिस होने से पहले ही कंफर्म हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं, तो इससे रिलेटेड वीडियो सारी आपको मेरे इस चैनल पर मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि आप कैसे पीरियड के 12वें दिन से ही जो है आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वो आपको क्या करना शुरू करना है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियड के 12वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन करना ही है। पीरियड के 10वें दिन से या फिर 12वें दिन से, पीरियड के 10वें या फिर 12वें दिन से ही क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि इस समय से आपका जो है ओवुलेशन जो है वो शुरू हो जाता है। देखिए, अगर आपकी पीरियड शॉर्ट साइकिल की है तो आप पीरियड के 10वें दिन या फिर 12वें दिन से पहले भी रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पीरियड के 12वें दिन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कंपलसरी है। बाकी दिनों में भी आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। होता है ना कि इन दिनों में कंपलसरी है, करना ही करना है। पीरियड के 12वें दिन से आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, पीरियड 28 दिन का है कि साइकिल आपकी 28 दिन की है या फिर आपकी 30 दिन की है या फिर 32 दिन की है या फिर 35 दिन की है, आपको पीरियड के 12वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है। और सबसे पहली बात, आपको रिलेशन मेंटेन कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब भी आप रिलेशन मेंटेन करें तो ये सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके पार्टनर जो है, मेल पार्टनर या फिर आप भी वर्किंग वूमेन हैं, तो आप दोनों जो हैं पूरा दिन, चाहे घर के भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूरा दिन आप काम करके थकी होती हैं और आपके पार्टनर को भी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आप जब रिलेशन मेंटेन करते हैं तो गुड हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिससे प्रेग्नेंट होने में हेल्प नहीं मिलती है। तो चाहे आप जितने मर्जी हेल्दी होंगे, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस होगा, बॉडी जो है रेस्ट में नहीं होगी, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग जो है 7 बजे से पहले अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। क्योंकि आपकी बॉडी पूरी रात जब आप सोएंगी तो आप दोनों की जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी, गुड हार्मोन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है। इसलिए रात को आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग में करना है। इससे जो आपका अंदर अंडा होगा और जो आपके पार्टनर का सेल होगा, वो सेल जाकर एग को फर्टिलाइज कर देगा और आप बड़ी आसानी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी, अगर आप पीरियड के 12वें दिन से रिलेशन मेंटेन कर रही हैं। एक बात का आपको इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा कि आपको जो स्टाइल करने हैं, पोजीशन को जो देखना है, वो है मिशनरी पोजीशन और डॉगी स्टाइल वाली पोजीशन में ही आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आपको वही पोजीशन अपनानी है जिससे जो सेल जो कि डीपली अंदर जा सकें, आपको वही पोजीशन देखनी है। क्योंकि इसी पोजीशन में रहकर जो सेल है अंदर डीपली जाते हैं। अगर आप कोई और पोजीशन देखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो सेल है वो डीपली अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे आपको कंसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, पार्टनर है उसके हिप के नीचे जो है 2 पिलो या फिर 1 पिलो जरूर होना चाहिए, ताकि हिप की जो हाइट है वो इंक्रीज हो सके। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी मेल पार्टनर का सेल होगा वो डीपली अंदर जाके एग को फर्टिलाइज कर देगा, अगर ओवुलेशन का टाइम चल रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आपका रिलेशन जो है ख़त्म हो जाता है, आपको उसी पोजीशन में रहकर लेग अप दी वॉल पोजीशन करना है। अपनी टांगों को ऊपर की तरफ कर लेना है और पिलो को नीचे ही रहने देना है और टांगों को ऊपर कर देना है। देखिए, कई महिलाएं क्या होती हैं कि उन्हें बोलती हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सी महिलाओं को लेग अप दी वॉल पोजीशन करने से उन्हें कंसीव होता है, बहुत सी महिलाओं ने कंसीव किया है, प्रेगनेंसी हुई है। लेकिन जिन महिलाओं को जो है अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वो इस कारण से, क्योंकि जब वह रिलेशन मेंटेन करती हैं उसके बाद
तुरंत बाद वह उठती हैं, उठ के अपनी पोजीशन चेंज करती है, फिर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिस पोजीशन में आप हैं पहले से आप पोजीशन डिसाइड कर लें ताकि आप आसानी से लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर सकें। तो आपको उसी पोजीशन में रहना है, उठना नहीं है बेड से, ना ही बैठना है। उसी पोजीशन में लेटे हुए ही आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कर देना। चाहे आप अपने हस्बैंड की हेल्प लें, चाहे बेड की हेल्प लें, चाहे वॉल की हेल्प लें, चाहे टेबल की हेल्प लें, अपने टांगों को ऊपर की तरफ कर देना है। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ऐसा करने से यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से जो आपके पार्टनर का सेल है वो बहुत तेज़ी से अंदर जाता है। और अगर वहाँ पर ओवुलेशन हुआ होगा, अंडा बाहर आया होगा या फिर आने वाला होगा, या अगर आ गया होगा तो 15 से 20 मिनट में भी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तभी लेग ऑफ द वॉल पोजीशन बहुत ज़्यादा बेनिफिट मानी जाती है। और अगर नहीं भी आया होगा तो सेल अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। और अगर 1 दिन बाद आता है या फिर 2 दिन बाद आता है या 3 दिन बाद आता है तो भी सेल एग को फर्टिलाइज कर देगा। ये लेग ऑफ द वॉल पोजीशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इसलिए आपको सिर्फ आधे घंटे के लिए लेग ऑफ द वॉल पोजीशन जरूर ट्राई करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है। वो कब करनी है? इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। तो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में यानी पीरियड के 22वें दिन के बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है। वो भी सिर्फ मॉर्निंग में उठकर, बाकी के दिनों में नहीं करनी है। और ये जो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन आफ्टर रिलेशन करनी है वो आपको ओवुलेशन के दिनों में करनी है। पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन या फिर पीरियड के 18वें दिन तक आपको जो है लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करनी है। देखिए अगर आपकी पीरियड साइकिल ऊपर नीचे होती रहती है तो आप पीरियड के 10वें दिन से ही रिलेशन मेंटेन करना शुरू करें और पीरियड के 20वें दिन तक आपको रिलेशन मेंटेन करना है। आप अल्टरनेट डेज में रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट माना जाता है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज में रिलेशन मेंटेन करने से प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो इसलिए अगर आप डेली रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, तो गुड हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते, आप स्ट्रेस में हो जाते हैं, आपको मन नहीं करता है सिर्फ गर्भ के लिए बच्चा आ जाए, इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, ना कि एंजॉयमेंट के लिए। जितना आप बेबी के बारे में सोचेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, तो ये बेबी आपको कंसीव नहीं हो पाएगा अगर आप इसके बारे में। लेकिन अगर आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं एज ए एंजॉयमेंट के लिए तो इससे गुड हार्मोन रिलीज होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको, तो इससे अच्छे से आप कंसीव कर पाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद आपको यूरिन पास करने नहीं जाना है। और अगर आपको ये भी शिकायत रहती है कि आपका रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, चाहे आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करते हैं तो भी बाहर आ जाता है, तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? तो देखिए जब आपने आधे घंटे तक ये जो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन की है, इससे जो आपके ज़रूरी सेल अंदर चाहिए होगा, एक ही सेल चाहिए होता है एग को फर्टिलाइज करने में, तो वो अंदर जा चुका होगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर चुका होगा, फिर से वो बाहर नहीं आएगा। जो बाकी बाहर आता है वो डेड सेल्स होती है, उनका अंदर कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए वह सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? तितली आसन करना है। 4 से 5 मिनट आपको डेली मॉर्निंग में उठकर तितली आसन करना ही करना है। आप बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, कि तितली आसन, बटरफ्लाई योग आसन कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कम से कम इसको 10 मिनट तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, शुरुआत से आप 4 से 5 मिनट करें, उसके बाद धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ाएं, लेकिन ज़रूर करें। जो तितली आसन है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसको करके बहुत सी महिलाओं ने कंसीव किया है, इसलिए आप ये ज़रूर करें। उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें जो मेन है वो कवर कर रही हूँ, जिससे बहुत सी महिलाओं ने कंसीव किया है, ठीक है। अब दूसरा है कि पीरियड के 10वें दिन की बात कर रही हूँ मैं। पीरियड के 10वें दिन से लेकर पीरियड के 20वें दिन तक आपको कोई भी जो है गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है। आपको ओवुलेशन तक, ठीक है, अपने ओवुलेशन जैसे आपके पीरियड खत्म हुए, ठीक है, पीरियड आपके चल रहे हैं, जिस दिन पीरियड का 5वां दिन हुआ, 4था दिन हुआ, जब भी आपके पीरियड स्टॉप होते हैं, ठीक है, आपको उस दिन से क्या करना है? दालचीनी की चाय या फिर दालचीनी को कंज्यूम करना है। किसी भी तरह कर सकते हैं। इस टाइम विंटर्स का टाइम है तो दालचीनी इतनी ख़राब नहीं लगती है। ऐसे गर्मियों में जिनकी बॉडी हीट करती है तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विंटर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं करती है। दालचीनी की चाय बनाकर आप पी सकते हैं। मेरे चैनल पर दालचीनी की वीडियोज़ हैं, दालचीनी की टी बनाकर आप पी सकते हैं। आपको दालचीनी की चाय ज़रूर बनाकर पीनी है। दालचीनी को आप 1 कप पानी में 1 चुटकी 2 से 3 ग्राम समझ लीजिए, 1/4 टीस्पून
अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटा जो चम्मच होता है टीस्पून, उसको 1/4 में बिल्कुल एक चुटकी शुरुआत में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा लेनी है, ठीक है। इसे आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हीट करती है तो दिन में 2 बार लें। एम्प्टी स्टॉमक ले सकते हैं। पीरियड से ओवुलेशन तक लेनी है। जैसे ही आपका पीरियड स्टॉप हुआ, पीरियड से ही स्टार्ट कर सकते हैं आप वैसे तो, लेकिन जैसे ही आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, जैसे ही पीरियड थोड़ा हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म होने वाला होता है, वहाँ से लेकर आपको ओवुलेशन तक ये दालचीनी की टी बनाकर पीनी है। कैसे बनानी है उस पर भी वीडियोस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी हल्का सा बता देती हूँ। आपको गुनगुना पानी लेना है 1 कप, और उसमें आपको दालचीनी 1/4 टीस्पून डाल देनी है, 2 से 3 ग्राम तक। वो डालने के बाद आप हनी डालकर भी इसे ले सकती हैं, या फिर आप पानी में बॉयल करके, जैसे चाय बॉयल करते हैं वैसे ही दालचीनी को पानी में बॉयल करके तो छान कर आप पी सकती हैं। उसमें आप हनी भी डाल सकती हैं टेस्ट के लिए, ठीक है। आपको शुगर अवॉइड करना है। आप अगर शुगर लेंगी तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा और प्रेग्नेंट होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आप शुगर का इंटेक ज़्यादा करती हैं। आप 1 मंथ या फिर 2 मंथ के लिए शुगर का जो इंटेक है वो बिल्कुल कम कर दें अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। दालचीनी की चाय आपको ज़रूर बनाकर पीनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्लांटेशन के दिन उनमें भी आपको हेयर वॉश नहीं करना है। ओवुलेशन के टाइम पर भी आप हेयर वॉश ना करें। अब बात करते हैं आपको हेयर वॉश करना कब है। देखिए, जब आप ओवुलेशन में हेयर वॉश नहीं करते हैं, प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश नहीं करते हैं, आपकी पीरियड मिस हो जाती है। आप नोटिस करते हैं कि आपकी पीरियड मिस हो गई है, आपने हेयर वॉश नहीं किया और आपकी पीरियड मिस हो गई है, ठीक है। तो फिर भी आपको और वेट करना है, हेयर वॉश तब भी नहीं करना है। फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है थोड़े दिनों के बाद। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फिर तो आपको हेयर वॉश नहीं करना है, फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। उसके बाद जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ जाती, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से हुई है तो फिर आपको वेट करना है। जब तक आपकी हार्ट बीट आप बच्चे की नहीं सुन लेती हैं, अल्ट्रासाउंड आपका फर्स्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए, अगर आप इतने दिन हेयर वॉश किए बिना नहीं रह सकते तो फिर आप सिर्फ इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश नहीं करें। ओवुलेशन के दिनों में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। इम्प्लांटेशन के दिन यानी पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। तो और साथ ही साथ अगर आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड नहीं आते हैं, तो फिर आपको हेयर वॉश नहीं करना है जब तक आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ जाती है। लेकिन अगर आपके फिर से पीरियड आ जाते हैं तो फिर आप हेयर वॉश कर सकती हैं जब आपके पीरियड का 2 से 3 दिन हो जाएगा। तीसरे दिन आप हेयर वॉश कर लें जब आपके पीरियड आ जाते हैं। लेकिन आप ये रेगुलर 2 से 3 महीने करते रहें। आप देखेंगे कि आपका कुछ महिलाओं को एक बार में ही हेयर वॉश नहीं करने से कंसीव हो जाता है, कुछ महिलाओं में टाइम लगता है। अगर आप 2 से 3 महीने इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, फॉलो आपको कैसे करना है, ओवुलेशन के टाइम आप हेयर वॉश करना चाहें तो कर सकती हैं। पीरियड के तीसरे दिन से लेकर ओवुलेशन तक आप हेयर वॉश कर सकती हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। लेकिन इम्प्लांटेशन के दिन जैसे ही स्टार्ट हो जाए, यानी पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब रही बात जो इम्प्लांटेशन के दिन जब आएंगे, आप ओवुलेशन से स्टार्ट करें तो खास करके इम्प्लांटेशन के दिनों की बात बता रही हूँ। इम्प्लांटेशन के दिन जब पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक आपको अपने पैरों में डबल सॉक्स, मोटी सॉक्स लगा कर रखनी है। अपने पैरों को बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पैर ठंडे होंगे यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा, और यूट्रस अगर ठंडा हो गया तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्ड फीट कोल्ड यूट्रस डायरेक्ट कनेक्शन है इनका। अगर आपके फीट वार्म होंगे तो यूट्रस भी वार्म होगा, अगर यूट्रस वार्म होगा तो ये सूटेबल इन्वायरमेंट बनेगा इम्प्लांटेशन के लिए, एग के इम्प्लांट, फर्टिलाइज एग के इम्प्लांटेशन के लिए वहाँ पर अच्छे से इम्प्लांटेशन जो है हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। मैंने अपनी सारी बातें इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर आपको कोई भी और इशू है तो नीचे कमेंट करें।